नमस्कार। आपका स्वागत है आज 7वें दिन में हमारी श्रृंखला के। आशा है आप सबका दिन अच्छा रहा। आज का दिन थोड़ा हमारे लिए मिक्स्ड फीलिंग्स हैं आज के दिन में, क्योंकि आज हमारी सीरीज़ का लास्ट डे है, शिव तत्व का रहस्य। पर हालांकि सीरीज़ का लास्ट डे है, पर हम आपको ये बता दें कि शिव सूत्र के जो वीडियोस हैं जो हम रोज़ देखते हैं सेशन में, वो बहुत बाकी हैं। तो उन्हें आप शिव सूत्र के टोटल ऐप पर 12 वीडियोस है, और वो सब आर्ट ऑफ लिविंग ऐप पर उपलब्ध हैं। हालांकि हमारे ये सेशंस आज समाप्त हो जाएंगे, पर वो जो एपिसोड्स बाकी हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज 7वां दिन है, 5 एपिसोड उसके बाद बाकी हैं। तो अपना सिलेबस आप ज़रूर कंप्लीट करें आर्ट ऑफ लिविंग ऐप पर। तो चलिए शुरू करते हैं होमवर्क के साथ, जैसा कि हमारा ट्रेडिशन है क्लास का। तो हमारा होमवर्क था कि कल का होमवर्क था कि हर इच्छा का लक्ष्य शिव ही है। ये जान के क्या फ़र्क पड़ा जीवन में, हमारे दृष्टिकोण पर क्या असर पड़ा, क्या फ़र्क पड़ा। तो गोधा मुकुंद जी लिखते हैं, Knowing that ichhas also emerge from Shiva, it makes me feel so secure and safe. I feel everything originates from Shiva. All we are, all we feel and we do is from Shiva, for Shiva, and culminates in Shiva. Just do our best and have faith in the Lord. All will be the way it is meant to be. Very nice. तो शिव जी इच्छा के शुरू में भी हैं, उन्हीं से इच्छा आती है, और उसका लक्ष्य भी शिवा है। तो आई फील वेरी सिक्योर एंड सेफ कि हम सही हाथों में हैं। रमन लाल पटेल, शिव मुझ में समा रहे हैं और मैं शून्य हो रहा हूँ। शून्य ही अनंत, अविनाशी और पूर्ण है। बाकी सब शून्य के बिना अपूर्ण। तो काफ़ी पोएटिक एक्सप्रेशन है और गहरा है कि मैं शून्य हो रहा हूँ, और शून्य ही पूर्ण है, और शून्य के बिना सब अपूर्ण। नैना बोडा वाला, हर इच्छा का लक्ष्य शिव है, ये जानकर हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है। मन बहिर्मुख से हटकर अंतर्मुखी होने लगता है। पूरा खजाना भीतर है, अनुभव होने लगता है। साथ में मन प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, तब तृप्ति मिलती है। या हम शिव का हिस्सा हैं, शिव के आसपास हैं, ये जान के ठंडक तो बढ़ती है अंदर। मीता भगत, जिंदगी सहज हो जाती है। आपको फिर जीवन के उतार चढ़ाव इतना विचलित नहीं करते, और अपनी इच्छाओं को एनिमी नहीं, दोस्त की तरह देखते हैं। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो एनिमी नहीं, दुश्मन नहीं है, हमारे फ्रेंड्स हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है अपनी इच्छाओं के साथ। तो एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि अगर मेरी सारी इच्छाओं का लक्ष्य शिव है, मेरे मन में ये भाव उठ रहा है कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, लेकिन अब मैं जान रहा हूँ कि मुझे शिव चाहिए, मुझे शिव जी चाहिए, चॉकलेट के रूप में या पिज़्ज़ा के रूप में। पर जो रस तो उसमें, अभी 2 दिन पहले गुरुदेव ने कहा, तलाश तो रस की है, और रस शिव में है। तो मेरा मन में भाव है कि मुझे चॉकलेट चाहिए या पिज़्ज़ा चाहिए या कुछ और चाहिए,
कोई रिलेशनशिप चाहिए, कुछ चाहिए, लेकिन तलाश तो रस की है। तो अगर वो रस चॉकलेट में होता, मैं चॉकलेट खाता हूँ, वेरी टेस्टी, बहुत मज़ा आता है, तो मैं जितनी चॉकलेट खाऊं मेरे को उतना रस आना चाहिए। एक खाया, दो खाया, तीन खाया, कहीं ना कहीं मन बस भाई बहुत हो गया। क्यों? अगर रस चॉकलेट में था या पिज्ज़ा में था या किसी और चीज़ में था, बढ़ते रहना चाहिए, नहीं रहता। तो ये जान के, ये ज्ञान के साथ कि मेरी जो भी चाह रही हो जीवन में वो शिव की थी, शिव के लिए, प्यास तो आपके लिए है, तलाश तो मैं आपको रहा हूँ, इन इसमें उसमें 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 मैं तलाश तो मुझे आपकी है। जब ये पता चलता है अपने बारे में, तो आप छाती ठोक के बोल सकते हैं कि मेरे से बड़ा तो कोई भक्ति नहीं है। जब जब मेरी हर चाह आपके लिए है तो भक्ति हुआ ना मैं। और माना कि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, लेकिन आपको तीनों लोक में मेरे जैसा भक्त भी नहीं मिलेगा। इसकी चाह, उसकी चाह, मैं अब जान गया हूँ कि मेरी चाह के हर इच्छा के पीछे, हर चाह के पीछे आपकी प्यास थी, आपको। अब ये मैं जान गया हूँ, अब मुझे, अब इसकी चाह अपने आप छूट जाती है, ये जानकर कि असली जो रस है वो तो शिव में है। फिर बाकी चीज़ों की इच्छा अपने आप, अब शिव ही दिखेंगे और कुछ दिखेगा ही नहीं, तो उन्हीं की चाह रह जाती है। तो ये एक और छोटा सा पर्सपेक्टिव। तो आइए चलिए सुनते हैं भाग 7 शिव सूत्र गुरुदेव के साथ। इच्छा पूरी हो जाने पर आदमी खुश रहता है, ये मत मानना। जिसकी इच्छाएं सब पूरी हो जाता है, अक्सर वो एक डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन की बीमारी धनाढ्य लोगों में ज़्यादा है, गरीबों में नहीं है। कि गरीबों की इच्छा बनी रहती है, कुछ और करूं, कुछ और करूं। इसलिए वो इच्छा जब तक बनी रहती है तो उनको डिप्रेशन नहीं होता। जिनके पास है, जिनका इच्छाएं पूरी हो जाती है जल्दी जल्दी, उनको ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है। इसलिए प्रगतिशील देशों में ज़्यादा मानसिक बीमारियां हैं। यूरोप में कहते हैं हर 10 बच्चे में 3 बच्चा मनोवैज्ञानिक के पास जाता है। हर 10 बच्चे में, हर 10 व्यक्ति में 3 व्यक्तियों को मनोरोग से पीड़ित है। पाश्चात्य देशों में लोग क्यों हिप्पी वगैरह बन जाते हैं? तो कि मन में इतना डिप्रेशन आ जाता है। इच्छाएं पूरी हो जाए तो आदमी दुखी हो जाता है। इच्छा पूरी ना हो तो तब भी तो दुखी होता है, पर तो इच्छाएं सब पूरी हो जाती है, जिसकी वो बहुत बुरी हालत में पड़ जाता है। इसलिए जब तक इच्छा शक्ति उमा कुमारी, इच्छा शक्ति कुंवारी के रूप में रहती है, इस ज्ञान को हासिल कर लिया तो वो फिर आनंद वपुषे, उसके शरीर से खुशी आनंद फूट फूट के निकलता। ऐसे व्यक्ति का क्या होता? दृश्यम शरीरम, अगला सूत्र है। अब आप बैठे हो, आप हमको देख रहे हो, देख लो ना, तो
आपके लिए हम दृश्य बने, आप दृष्टा बन गए हो। अब मैं आपको देख रहा हूं, आप हमारे लिए दृश्य हो गए हो, मैं दृष्टा। आप गंगा किनारे बैठ के पहाड़ को देखते हो, पहाड़ दृश्य और देखने वाले आप दृष्टा। आप जब दृष्टा समझते हो, शरीर को ही लेके आप अपने आप को दृष्टा समझते हो। अब थोड़ा सा ऐसा देखो, शरीर भी यदि दृश्य हो जाए, माने मन कहीं और रहे, आंखें खुली रहे, तो भी आपको कुछ नहीं दिखता। क्यों? असली दृष्टा तो मन है। मन कहीं और है तो दृष्टा कहीं और हो, तो दर्शन कैसे होगी, दृश्य कैसे दिखेगा? मन कहीं और है, कान में शब्द पढ़ने पर भी कुछ सुनाई नहीं देता। क्यों? मन ही तो दृष्टा है। मन दृष्टा है या कान दृष्टा है? मन दृष्टा है। आंख दृष्टा है कि मन दृष्टा है? सो मन दृष्टा है कि मन ही तो देखता है आंखों के द्वारा। देखो, आंख खुली है, मन कहीं और है, तो दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। तो शरीर दृष्टा नहीं है, आंख दृष्टा नहीं है, मन दृष्टा है। तो ये अंतर्मुख होने का पहला कदम, दृश्य से हटकर दृष्टा में स्थित हो जाना ही योग है। योग का मतलब यही है कि दृष्टदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा के देखने वाले के स्वरूप में बैठ जाना योग है। तो अब चेतना को वहां से हटा के अपने आंखों में ले आओ। पहले शरीर को देखो, शरीर को दृश्य बनाओ। दृश्यम शरीरम, आंखें बंद करके सबसे पहले शरीर को देखते जाना, जैसे यही दृश्य है। ये प्रयोग है। योग निद्रा करते हैं तब क्या होता है? यही तो करते हैं योग निद्रा में। जब लेट जाते हैं योग निद्रा में, मन को शरीर के एक एक अंग में ले जाते हैं और उस अंग को देखते रहते हैं। ये दृश्य है, ये दृश्य है, दृश्य। और इसी तरह से मन को अपने भीतर ले गए और देखा, शरीर को दृष्टापन से देखने लगे, तो मन लगता है कि जीता जागता ज्योति है, वही मैं हूँ और मैं और शरीर अलग है। ये अनुभूति हमें होने लगती है ना। हाँ, हो रहा है ना ऐसा अनुभूति? जब भी आप ध्यान करते हो यही तो अनुभूति होती है। शरीर को दृश्य बना दिया, ये एक अर्थ है। ये प्रयोग भी है, साधना भी है। आप बैठे, आप देखो, मैं दर्शक हूं, मैं दृष्टा हूं, वो दृश्य है। दृश्य के साथ एक हो जाना दुख का कारण है। एक व्यक्ति, एक मूढ़ व्यक्ति कोई सिनेमा देखने जाता है, तो वो सिनेमा के हर पात्र के साथ वो एक हो जाता है। अब सिनेमा में कुछ होने लगा कि वो हीरो को वहाँ उसमें जो विलन क्या बोलते हैं, खलनायक वहाँ के नायक को वो मारने आया, तो ये चिल्लाने लगे। वहाँ कोई अभिनेत्री रोने लगी, ये भी रोने लगे। फिर पत्थर उठा के फेंक दिया। ये होता है अक्सर। जो फैंस होते हैं नट और नटियों के, वे लेके आते हैं टोमेटो वगैरह, हमने सुना, अंडे, टोमेटो सब
वो पर्दे पर लगा डाल देते, वो पर्दा बड़े फट जाता है कई बार। गांव में हमने सुना है कई बार इस तरह से हो जाता, आगे फिल्म देख ही नहीं पाते। तो वो हीरो को तो जीतना ही है, उनके जो नायक है उनको तो जीतना है। वो कहीं हारने लगे तो बस वो पर्दा फट जाएगा। वो एमजीआर के साथ हुआ करता था ऐसे तमिलनाडु में। लोग पर्दा पर्दा फाड़ देते थे सिनेमा के, आगे देख ही नहीं पाते। वो इतना आत्मसात हो जाते थे, उसके भावुकता इतना हो जाता था, बढ़ जाता था, होश खो बैठते थे। जीवन भाव और बुद्धि का एक मेल है, एक जोड़ है। भाव को भी बनाए रखना है, बुद्धि को ही बनाए रखना। अक्सर बुद्धिजीवी लोग भाव को मार देते हैं, इसलिए वो मरे मरे से दिखते हैं। देखने में तो बड़े प्रोफेसर है, बहुत पढ़े लिखे सब कुछ है, मगर उनमें निचोड़ के भी एक बूंद भाव नहीं निकलेगा। रूखे सूखे ऐसे रहेंगे। बड़े विद्वान रूखे सूखे, कुछ नहीं, कोई भाव नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं, कोई प्रेम नहीं मिलेगा। और कुछ लोग बड़े भावुक है, बड़े प्रेमी हैं, हर कदम पर रोते रोते चलेंगे, उनका बुद्धि बिल्कुल नहीं काम करेगा, सोचते ही नहीं, बह जाते हैं भाव में आके। ये दोनों अधूरे रह जाते हैं। तो पूर्णता तभी आएगी जब भाव भाव और बुद्धि का ठीक ठीक मेल हो, ठीक ठीक वृद्धि हो, साथ साथ, हाँ, साथ साथ भाव भी खिले और बुद्धि भी खिले। तो भाव से जब देखते हैं वो तादात्म्य बन जाता है, फिर बुद्धि नष्ट हो जाते। फिर दुख का कारण ये है दृश्य के साथ एक हो जाना। दृश्य हिले तो ये भी हिले, दृश्य में कुछ हुआ तो ये भी गए काम से। दुख से दूर होना, पार होने का मतलब ये कि दृश्य से हट के दृष्टा में आए। और शरीर भी तुम दृश्य जब तक बनाओगे, शरीर को भी दृष्टा मानोगे, शरीर के साथ तादात्म्य हो जाओगे, फिर उसकी पीड़ा में तो तुम दुखी हो जाओगे, उसका सुख से तुम भी सुखी हो जाओगे। उसको भी दृश्य बनाना ये ज्ञान का सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी है। तो शरीर को शरीरम दृश्यम या दृश्यम शरीरम, ये सूत्र बताता है शरीर को भी दृश्य बनाया। देखते रह गए, जैसे नज़ारे पहाड़ को देखते हो, नदी को देखते हो, ऐसे आपका शरीर को भी आप देखते जाओ। ये भी सुंदर है, ये भी पवित्र है, इसको भी हमने देख लिया। और इसके आगे चल के मन को भी बनाओ। शरीर माने सिर्फ स्थूल शरीर एक ही है, मनोमय शरीर है। मन भी एक शरीर है, मन को भी देखो। मन में कितने विचार उठते हैं, कितने गिरते हैं। आपने कल क्या सोचा था, परसों क्या सोचा था, 10 साल पहले क्या सोचा था, वो सब सोच आया, निकल गया आपसे। यदि आप 20 साल से अपने खुद के सारे ख्यालातों को लिख के
फिर देखोगे तो आपको डर लग जाएगा, आप लगे मैं तो क्या पागल तो नहीं हूं कि 20 साल पहले जो आप में ख्याल आए, विचार आए, उसी ख्याल को आपने 5 साल के बाद काट दिए, उसके विपरीत विचार उठे, और 15 साल के बाद उसके विपरीत विचार उठे। विचार बदलते रहते हैं, विचार की एक अपनी लहर चलते हैं। विचार के साथ तादाद नहीं बनो, विचार भी मेरा नहीं है, उसमें भी साक्षी हो जाना। जैसे जैसे स्थान है, परिस्थिति है, वैसे वैसे विचार भी बदलते रहते हैं। विचारों का अपना ही एक आयाम है, तो उसको भी दृश्य बनाया, भाव को भी दृश्य बनाया। इस तरह से दृश्य सबको बनाया, तो दृष्टा कौन है ये अपने आप पता चला। ये एक अर्थ हुआ। एक दूसरा अर्थ हुआ दृश्यम शरीरम, ये जो भी देखते हो ये सब तुम्हारा ही शरीर है। यदि हवा दूषित हो जाए फिर शरीर टिक ही नहीं सकता। टिक सकता है क्या? हवा में विष जहरीली कोई हवा आ जाए तो शरीर कहाँ रहेगा? तो हमारा शरीर, हवा भी तो हमारा शरीर है। इस तरह से सूरज भी हमारा शरीर है। सूरज ना होता तो ना पृथ्वी ना आप। तो आपका विस्तार, आपका शरीर का विस्तार सिर्फ ये पार्थिव शरीर तक नहीं है, संपूर्ण पृथ्वी के साथ है, सूरज के साथ है, संपूर्ण विश्व के साथ है। विश्व का अर्थ जानते हो आप? विश्व माने क्या है? श्व माने बीती हुई कल या आने वाली कल, श्व। विश्व माने जिसमें कल है नहीं, माने कल था आगे रहेगा ऐसा नहीं है। विश्व माने जो हमेशा के लिए है, जो बीत नहीं गया मगर है, जो आएगा नहीं अभी है। कल जो आएगा समझते वो आज भी है, अभी है, इसलिए इसको विश्व कहा। अब आप एक मोटर लेके जाओगे, यहाँ से ऋषिकेश से निकलोगे दिल्ली जाने के लिए 6 घंटे लगे। जैसे जैसे जाओगे उतना उतना आपको रास्ता दिखने लगेगा। 1 घंटे आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर उतना दूर का रास्ता आपको दिखता है। फिर जैसे जैसे ड्राइव करते हो कितना दूर का रास्ता दिखता है आपको। कई बार मोड़ पे उतना भी नहीं दिखता, थोड़ी थोड़ी दिखती है। मगर ये हवाई जहाज से देखोगे तो एक साथ पूरा पूरा रास्ता दिख जाएगा इधर से उधर तक, माने रास्ता है। इसी तरह से विश्व, ये जो कल समझते वो भी आज है। और हम समझते आज नक्षत्र से किरण निकल रहे हैं, आज नहीं है। वो किरण जो आज आप देख रहे हैं वो 4 साल पुराना किरण है। जो सबसे नज़दीक सितारे से हमारे पास जो किरण आते हैं वो कितने साल पुराने, आज शायद ना भी होगा। वो 2000 में निकली हुई आपको आज दिखता है। इसलिए कहते हैं इसको विश्व, माने जिसमें पुराना और कल और परसों कुछ भी नहीं है, या विशेष रूप से सब कुछ है, जिसका कल भी एक विशेष रूप में है, आज भी एक विशेष रूप का है, तो विश्व नाम का है। यह विश्व ही आपका शरीर है। दृश्यम शरीरम, जो भी आप देखते हो दृश्य वो आपका ही हो गया, आपका शरीर है। आप संसार को देखते हो, जैसे आप अपने शरीर को देखते हो ऐसे संसार का भी कदर करो। शरीर को कैसे कदर करते हो, इसी भाव से संसार का भी कदर करो। प्रकृति का भी ऐसे ही मानो, ये प्रकृति मेरा शरीर है मानो। हर हर
तो जैसा हमने आपको शुरू में बताया था कि हालांकि आज 7वां सेशन है और हमारी सीरीज़ का लास्ट सेशन है, पर शिव सूत्र के 12 सेशंस हैं आर्ट ऑफ लिविंग ऐप पर। और आज 7वां दिन है, पता भी नहीं चला एक हफ़्ता कैसे बीत गया आपके साथ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप सबके लिए एक स्पेशल ऑफ़र है हमारी तरफ से। वो ये कि यदि आप कल तक, शिवरात्रि तक आर्ट ऑफ लिविंग ऐप का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको साथ में 3 महीना एडिशनल मिलेगा। सो यदि आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके साथ में आपको 3 महीने एडिशनल मिलेंगे कल तक। तो इसके लिए आप यूट्यूब पर जो अभी पिन्ड कमेंट है इस स्ट्रीम में, आप पिन्ड कमेंट पर क्लिक कर सकते हैं, या आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पर मैसेज आएगा उस पर क्लिक कर सकते हैं, या आप artofliving.store पर जा सकते हैं और वहाँ पे भी आपको ये ऑफ़र दिखेगा। ओके, तो आज गुरुदेव ने कल का जो सेशन था, कल गुरुदेव कह रहे थे कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब मेरे को तृप्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। और आज उसी कंटिन्यूएशन में गुरुदेव ने कहा कि जिसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं वो अक्सर डिप्रेशन में आ जाते हैं, और जिनकी इच्छाएं रहती हैं, बनी रहती हैं, उनको ये बीमारी नहीं होती। विचित्र है दुनिया, कितनी विचित्र है। उसके बाद जो आज का मुख्य सूत्र था वो है दृश्यम शरीरम। तो उसमें गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया कि दृश्य जो हम देखते हैं आसपास सभी इंद्रियों से, वो दृश्य है, और जो देखता है वो दृष्टा है। तो पहले स्तर पर शरीर दृष्टा नहीं है, शरीर की सभी इंद्रियों के द्वारा मन देखता है, मन दृष्टा है। सो पहले स्तर पर शरीर दृष्टा नहीं है, मन दृष्टा है। क्योंकि हम अभी 6 दिन से योग निद्रा भी कर रहे हैं, आपने कभी और भी किया हो, तो योग निद्रा में ये अनुभूति होती है मैं हूँ, पर शरीर की इतनी ठोस अनुभूति नहीं होती। मैं और शरीर अलग अलग हैं, इसका आपको थोड़ा सा आभास होता है योग निद्रा में या ध्यान की गहरी अवस्था में। ऐसा कुछ कुछ हल्का हल्का समझ में आता है कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। अब इससे आगे चलकर अगले स्तर पर जो मन है, मन के जो विचार हैं, मन के जो भाव हैं, गुरुदेव कहते हैं उनको भी दृश्य बना दो। उनको भी बैठ के बस देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाव उठ रहे हैं और फिर विलीन हो रहे हैं। तो मन के विचारों को और भावों को भी दृश्य बना दो। दृश्य के साथ एक हो जाना ही दुख का कारण है। दुख से दूर होना हो तो दृश्य से दृष्टा में आना होगा। तो जब हम सीनरी में खो जाते हैं, इस सीनरी में खो जाते हैं, तो फिर दुख होता ही, इनेविटेबल ही है, होगा ही। वही, क्योंकि कुछ है नहीं सीनरी में, असली चीज़ दृष्टा है आपके भीतर। पूर्णता तब आती है जब भाव और बुद्धि दोनों साथ साथ खिलें। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग बहुत नॉलेज में, गहरे नॉलेज में हैं, बड़े ड्राई से भी रहते हैं, जब ये दृश्य है और दृश्य में कुछ नहीं रखा है तो क्यों एक्साइट होना, कोई एक्साइटमेंट ही क्यों हो किसी बात पे। तो ऐसा नहीं है। सो गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि भाव और बुद्धि दोनों साथ साथ, दोनों का विकास हो तब पूर्णता आती है। तो दृश्य में भी पार्टिसिपेट तो करना है। दृश्य से दुख होता है ये जान के दृश्य को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। जो दृश्य है उसमें आपको पार्टिसिपेट तो करना है, पर दृष्टा में स्थित रहना है।
तो बुद्धि और भाव दोनों का विकास, ये जीवन में दोनों अंग हैं, तो एक को आप किसी एक को इग्नोर नहीं कर सकते। तो गुरुदेव ने बताया कि जो लोग बड़े नॉलेज में रहते हैं वो ड्राई होते हैं, और जो लोग बड़े भाव में बह जाते हैं वो बह ही जाते हैं, वो लॉजिक ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। तो हमको दोनों में विकास करना है, दोनों पे वृद्धि करनी है। फिर उसके बाद गुरुदेव ने दृश्यम शरीरम का दूसरा अर्थ बताया। एक तो ये कि दृश्य को शरीर बना लो, दूसरा जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी दृश्य है, अपना ही शरीर है, वो मेरा ही शरीर है। पृथ्वी, सूर्य, सारी प्रकृति आपके शरीर से जुड़ी है। आप जब हवा बाहर है लेकिन आपके प्राण है उसमें, आपके शरीर। हवा ना हो, गुरुदेव ने उदाहरण दिया, यदि प्रदूषित हो जाए या विषैली हो जाए तो आपके शरीर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो सारा दृश्य है वो आपका ही शरीर है। इसके दो अर्थ हैं। तो ये था आज का 7वां सेशन। चलिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं आपके। एक बार फिर आपको याद करा दें कि कल तक का एक ऑफ़र है। यदि आप आर्ट ऑफ लिविंग ऐप सब्सक्राइब करते हैं 1 साल के लिए तो आपको 3 महीने एडिशनल मिलेंगे। और ऐप पर जैसा हमने कल भी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे ज्ञान श्रृंखलाएँ हैं गुरुदेव की। भगवद गीता है, योग सूत्र है, भक्ति सूत्र है, उपनिषद हैं, साथ ही बहुत सारी टॉक्स हैं, बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, म्यूज़िक है, चांट्स हैं, बहुत कुछ है ऐप पर। तो और जो लोग यूज़ करते हैं हमको फीडबैक मोटा बहुत अच्छा उनसे फीडबैक आता है। बहुत लोग बहुत खुश हैं। इतना सारा कंटेंट है गुरुदेव का ऐप पर एक जगह, तो लोग बहुत खुश हैं ऐप से। हाँ जी सर, स्थित प्रज्ञा को एक्सेप्ट करने से भी कुछ समय नेगेटिव एनर्जी खींच लेता है, क्या करना चाहिए? हाँ, स्थित प्रज्ञा को एक्सेप्ट करने से अगर खींच लेता है तो अभी स्थित हुए नहीं, तो मेंटली तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिश होने में, थोड़ा फर्म होने में थोड़ा टाइम बाकी है। कोई बात नहीं, अभ्यास के साथ और आपकी इंटेंशन के साथ। यहाँ पे इच्छा, मेरी इच्छा है कि मैं स्थित हो जाऊँ, वो इच्छा आपको वहाँ तक, आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। और लक्ष्य शिव है, तो आप पहुँचेंगे ज़रूर। और आप सही पथ पर हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आप सही जगह हैं, सही पथ पर हैं, समय के साथ हो जाएगा। जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो भी वो डिप्रेशन में हो जाते हैं, तो उसका क्या उपाय है? आज ही बोला गुरुदेव ने सेशन में। ये जान कर की इच्छा शक्ति उमा कुमारी, ये जानकर फिर प्रकाश वपुषे, आपका जो शरीर है वो प्रकाश जैसा हो जाता है। तो इच्छा पूरी नहीं होती, इच्छा पूरी होने से भी कुछ नहीं होगा। जैसा गुरुदेव ने कल बताया कि जब इच्छा पूरी हो तो आप वहीं पहुँचे जहाँ इच्छा शुरू होने से पहले थी। आप जब वहाँ पे थे वहीं पहुँच गए वापस, इच्छा पूरी होने पर भी। अब दूसरी इच्छा, तो इच्छा में कुछ नहीं रखा है, अपने भीतर सब कुछ है। ये जानकर फिर आप आनंद बाहर नहीं खोजते। इच्छा से जो आप, इच्छा क्यों है, बाहर कुछ है। जब ये पता चलता है कि बाहर कुछ नहीं, आनंद तो भीतर है, तब फिर प्रकाश वपुषे, आपका शरीर प्रकाशमय हो जाता है। आज ही बताया गुरुदेव ने। 2 रिलेटेड सवाल हैं। पहला है हाउ टू बी स्टेबल इन दृष्टा एंड नॉट दृश्यम। दूसरा है व्हेन गेटिंग कॉट इन दृश्या हाउ टू रिकॉग्नाइज इट फास्टर एंड हाउ टू कम बैक टू दृष्टा फास्टर। हाँ,
So what's the first question? पहला है हाउ टू बी स्टेबल Hmm. इन दृष्टा एंड नॉट दृश्यम. या आपका इंटेंशन आपको दृष्टा में स्टेबल कर देगा. इसका कोई माइलस्टोन नहीं है. जैसे माइलस्टोन रास्ते में आता है ना, दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली इज़ नाउ 10 किलोमीटर्स अवे, नाउ 8 किलोमीटर्स, नाउ 7 किलोमीटर्स. वैसा माइलस्टोन नहीं आता है. आपको अंदर से फील होने लगेगा कि आप दृष्टा में हैं. जब आप चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, इतना दृश्य इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब आपको लगने लगेगा कि हाँ थोड़े बहुत तो स्थिर हो गए. दूसरा क्या है? दूसरा है व्हेन गेटिंग कॉट इन दृश्या हाउ टू रिकॉग्नाइज इट फास्टर हाँ, एंड हाउ टू कम. बैक टू दृष्टा फास्टर. हाँ, यदि आप रिकॉग्नाइज ना भी करें, दृश्य आपको रिकॉग्नाइज करा देगा. बिकॉज गुरुदेव ने कहा दृश्य में खो जाना ही दुख का कारण है. यदि आप दृश्य में खो गए, कभी ना कभी तो अलार्म बजेगा, क्योंकि दुख की अनुभूति होगी, तब आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे. तो अभ्यास के साथ, सजगता के साथ. अभी देखिए, आपको हाथ आग में डाला, जल गया, अब ये याद रहेगा आग में हाथ नहीं डालना, दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये सीख आपको याद रहेगी. उसी तरह दृश्य में दुख मिलता है कि अभी पक्का नहीं पता चला है. जैसे आग में हाथ डाला, जल गया, पक्का पता चल गया भाई आग है, जला देगी. तो दृश्य में जाने से दुख मिलता है, ये भी पक्का पता नहीं चला, इसलिए बार बार खो जाते हैं दृश्य में. तो जब थोड़ी बार और दुख की अनुभूति होगी, अपने आप पता चलेगा वहाँ पे हाथ नहीं डालना, वहाँ से दुख मिलता है. तो ये जर्नी है. हम सब उसी लक्ष्य की ओर जा रहे हैं. आप भी उसी जर्नी में हमारे साथ हैं, पहुँच जाएंगे. दिल्ली दूर नहीं. दूसरा सवाल है कि
मुझे सारे सूत्र अभी याद नहीं हैं। रिवीजन के लिए 7 दिन की रिकॉर्डिंग मैं फिर से कैसे देख सकती हूँ? क्या ये ज्ञान दोबारा सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं, जितनी मर्जी बार आपको सुन सकते हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग्स भी आर्ट ऑफ लिविंग ऐप पर उपलब्ध हैं। गुरुदेव के सेशन भी आर्ट ऑफ लिविंग ऐप पर उपलब्ध हैं। आप ज़रूर जाकर सुन सकते हैं। आपकी बात को गुरुजी, आपकी बात दिल को छू जाती है, मगर संसार में इस तरह से रहने की कोशिश करते हैं, मगर हमारे आसपास के लोग बुद्धू समझते हैं, वो छल कर जाते हैं। इसका क्या उपाय है? हाँ, यदि वो आपको बुद्धू समझते हैं, अच्छी बात है, उन्होंने आपको मुक्त कर दिया। अगर आपको वो बहुत बुद्धिमान समझते या आदर देते तो आपको भी उनसे अच्छा व्यवहार करना पड़ता, बुद्धि की बातें करनी पड़ती। अगर उनकी नज़रों में आप बुद्धू हैं तो आपको कुछ इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुक्त हैं उनसे, उनके विचारों से। हाँ, कल ही गुरुदेव ने सत्संग में कहा कि पागल हुए बिना भगवान नहीं मिलते। वैसे भी आप अगर ये दुनिया देखें, सब पागल भरे पड़े हैं। दुनिया में सब पागल भरे पड़े हैं और क्रेज़ी हैं, सब क्रेज़ी हैं। तो जिसने ये दुनिया बनाई वो भी कम क्रेज़ी नहीं है। कल का मेडिटेशन यही था सत्संग में, सब क्रेज़ी हैं। ये दुनिया भी क्रेज़ी है, दुनिया बनाने वाला भी क्रेज़ी है। तो आप भी उससे अलग क्यों रहें? आप भी खुली छूट दें सबको सोचने का कि आप भी क्रेज़ी हैं। तो इससे जब आप खुली छूट देते हैं सबको, तो अंदर भी आप खुला छूट महसूस करते हैं, फ्रीडम महसूस करते हैं। उन्हें भी फ्रीडम दें, आप भी फ्री हो जाएं। ऐसे आपके साथ नॉलेज सीरीज अटेंड करते वक्त काफ़ी रस आ रहा है, पर इस प्रैक्टिस को रेगुलर कैसे रखें? हाँ जी, नॉलेज में यदि आपको रस आ रहा है, अच्छी बात है। यदि गुरुदेव कहते हैं 4 एनर्जी के स्रोत हैं, 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, 4। एक तो खाना, दूसरा है नींद, और तीसरा है सांस, और चौथा है ज्ञान। तो खाने के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, नींद के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, सांस के बिना कुछ मिनट ही रह सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम जो प्राणायाम क्रिया कराते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज्ञान अकेला है जिसकी बिना पूरी उम्र बीत सकती है, कोई ज़रूरत नहीं। तो लेकिन ज्ञान जब आता है, जीवन में आता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे तो इम्पैक्ट होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ अ स्टेट ऑफ योर माइंड, आपके मन के स्तर पर प्रभाव डालता है। तो जैसे जैसे आप ज्ञान में और रस आता है, आप और जानना चाहते हैं अपने बारे में, ईश्वर के बारे में, दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में, तो आपकी समझ और गहरी होती जाती है, विशाल होती जाती है। तो उससे, उस स्तर से जीवन जीने का अलग मज़ा है। आप गुरुदेव कहते हैं कि मैं कितने अभी 40 साल से तो घूम ही रहे हैं, उससे पहले भी रोज़ इतने हज़ारों लोगों से मिलते हैं और इतना ट्रैवल करते हैं। और गुरुदेव कहते हैं आज तक मैं किसी अजनबी से नहीं मिला। आई हैव नेवर मेट अ स्ट्रेंजर इन माई होल लाइफ। तो क्योंकि सभी अपने हैं, कोई स्ट्रेंजर है ही नहीं, अजनबी है ही नहीं। तो उस स्तर से जीने का अपना रस है, अपना आनंद है, अलग एडवेंचर है। तो ज्ञान में यदि आपको रस आने लगा है, बहुत अच्छी बात है, इसको बढ़ाते जाइए। ऐप पे बहुत सारा ज्ञान है, तो आप ज्ञान का पान कर सकते हैं हमारी ऐप पे। भैया, ऐप रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑडियंस से। हाँ जी। ऐप में सब हिंदी में अवेलेबल होगा क्या? हाँ जी, ऐप पे हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। योग सूत्र इंग्लिश में भी हैं, इंग्लिश में तो 2 हैं, 2 वर्जन्स हैं। गुरुदेव ने अलग अलग समय पे इन पे ज्ञान दिया है। जैसे योग सूत्र गुरुदेव ने 1990 में भी बोला, स्विट्ज़रलैंड में, इंग्लिश में। उसके बाद फिर भारत में आके बोला हिंदी में, वो अलग सीरीज़ है। फिर अभी हाल में 2020 में दोबारा बोला इंग्लिश में। तो ये 3 बार बोला है गुरुदेव ने योग सूत्र, फॉर एग्ज़ाम्पल।
उसी तरह अलग अलग समय पे भक्ति सूत्र भी चार पांच बार बोल चुके हैं। कभी स्विट्ज़रलैंड में, कभी यूरोप में, कभी ऋषिकेश में, अभी कोविड में बैंगलोर में बोला। तो ये सारी अलग अलग सीरीज़ जो हैं वो सब ऐप पे उपलब्ध हैं। ज़्यादा प्रचलित नहीं, ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन आप उसमें डीप डाइव करेंगे ऐप में, आपको बहुत सारे खजाने मिलेंगे। ऐसे बहुत से पुराने वीडियोज़ हैं गुरुदेव के 90s के, जिसमें गुरुदेव बड़े यंग दिख रहे हैं। और उस समय पे 90s में जब पुरानी टॉक्स हैं, उस टाइम आप नोटिस करेंगे गुरुदेव का बोलने का स्टाइल थोड़ा सा अलग था। ज़माना इतना फास्ट नहीं था जितना आज है, और उसमें बड़े लंबे लंबे पॉजेज हैं, बड़ा आराम से रस लेके माला फिराते हुए गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं। तो वो अलग मज़ा है वो पुराने वीडियोस देखने का। तो ये सब हमारी ऐप पर हैं, आप ज़रूर देख सकते हैं इनको। क्या मुझे डेली डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन करना चाहिए या फिर सेम रिपीटेडली जैसा ऐप में दिखाया जाता है? आपके ऊपर है। आपको यदि कोई एक मेडिटेशन पसंद आ गई हो, एक ही मेडिटेशन दोबारा कर सकते हैं। 4 5 6 दिन एक मेडिटेशन कर लिया, लगा कि बोर हो गए, कुछ और करते हैं, दूसरा मेडिटेशन कर लीजिए। अल्टीमेटली मेडिटेशन करना गाना सुनने से थोड़ा डिफरेंट है। गाना रोज़ एक ही गाना बार बार नहीं सुन सकते, लेकिन क्योंकि मेडिटेशन में आप जो सुन रहे हैं या जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे परे जाना है। तो क्या सुन रहे हैं, क्या म्यूज़िक चल रहा है या क्या हो रहा है, उसको वैसे भी छोड़ के आपको भीतर जाना है, शून्य में, वॉइड में। तो आप सेम मेडिटेशन के थ्रू जा सकते हैं या अलग अलग मेडिटेशन ट्राई करके जा सकते हैं। चॉइसेस जो पूरा बफे लगा हुआ है, आपको जो चाहिए आप पसंद कर लीजिए। Tomorrow onwards, what time will be the session and link for the session? सो कल तो शिवरात्रि है। कल शाम से तो लाइव वेबकास्ट होगा आश्रम से। शिवरात्रि का जो उत्सव है वो मनाएंगे और कल देर रात तक चलेगा। कल रात को 12 बजे के 11:15, 11:30, 11:15 बजे मेडिटेशन भी है गुरुदेव के साथ। तब तक सत्संग चलेगा, शाम पूजा है, सत्संग है। तो कल तो उत्सव की रात है। और परसों क्योंकि देर रात तक जागेंगे तो परसों आपको रिकवर करने में चाहिए। तो उसके बाद फिर आप जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको मौका लगे, आप ऐप पे आके ये श्रृंखला जारी रख सकते हैं। हम अगला सेशन कब रखेंगे, क्या नॉलेज सीरीज रखेंगे, हम आपको आपके ग्रुप्स में बताएंगे। जो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं वहाँ पे हम अपडेट्स डालते रहेंगे। तो ये हमारा पहला प्रयास था, हम जारी रखेंगे इसको। हमें बड़ा अच्छा लगा, आपका रिस्पांस भी बड़ा अच्छा था, इनकरेजिंग था। तो हम ये जारी रखेंगे आने वाले कुछ हफ्तों, महीनों में। People who are already on the app, will they get additional 3 months benefit? Yes, मैं बताना भूल गया आपको। यदि आपका ऑलरेडी एक्टिव सब्सक्रिप्शन है तो भी आप ये यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 15 महीने ऐड हो जाएंगे। 1 year 12 months प्लस 3 months वो आपके एक्टिव सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आपका एक्टिव सब्सक्रिप्शन है तो आप ये ऑफ़र नहीं ले सकते, आप भी ले सकते हैं। महाशिवरात्रि से रिलेटेड है। शिवरात्रि इज ऑल अबाउट नाइट। व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग द डे एंड ऑल्सो व्हाट शुड वी डू व्हेन वी आर नॉट इन इंडिया? नहीं, शिवरात्रि पूरे विश्व के लिए है। शिव पूरे विश्व मतलब शिव जी की कृपा पूरी दुनिया पर पड़ती है। और दिन में क्या करें, दिन में वही जो रात को करेंगे, मस्ती कीजिए। कुछ लोग इस दिन उपवास करते हैं, रखते हैं। शिवरात्रि के दिन गुरुदेव कहते हैं, एक टॉक में बोला है गुरुदेव ने कि इस दिन ध्यान का बड़ा महत्व है। इस दिन और रात दोनों, रात्रि है तो
ध्यान का जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो कई गुना ज़्यादा होता है किसी और दिन के कंपैरिजन में। तो दिन में आप अपने में ही रहें, थोड़ा ज्ञान सुने, बहुत दृश्य में ना खो जाएं, ताकि रात के समय आप गहरे ध्यान में उतर पाएँ। तो लाइट खाएं, यदि उपवास नहीं कर रहे हैं तो, यदि उपवास रख रहे हैं तो उपवास रखें ज़रूर। शिवमय हो जाएं इस दिन। शिव के यदि आपको कोई मंत्र सुनने हैं या स्तोत्र सुनने हैं, सुन सकते हैं। और लाइट खाएं या उपवास रखें, और रात को हमारे साथ वेबकास्ट में जुड़ें, टेलीकास्ट में जुड़ें। जी, अगर परिस्थिति या परिवार की वजह से इच्छा पूरी ना हो पर इच्छा को छोड़ भी नहीं पा रहे, तो क्या परिस्थिति बदलनी चाहिए या इच्छा को छोड़ देना चाहिए? आप जो कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। यदि आप परिस्थिति बदल सकते हैं ज़रूर बदल दीजिए। इच्छा को छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए। तो जो कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। कई बार परिस्थिति बदलना इतना आसान नहीं होता, तो एक्सेप्ट करनी पड़ती है जब बदल नहीं सकते तो। और इच्छा को छोड़ना भी आसान नहीं होता, फिर सरेंडर करनी पड़ती है, समर्पित करनी पड़ती है। तो आप जो कर सकते हैं, यदि इच्छा को छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ पा रहे हैं समर्पित कर दीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपनी अर्जी डाल दीजिए। सुनते ज़रूर हैं। आपकी जो प्रार्थना है, इस विश्वास के साथ आप प्रार्थना कीजिए कि कोई ना कोई तो सुन रहा है, कोई ना कोई सुन रहा है, और अगर मेरे लिए अच्छा होगा तो ज़रूर मिलेगा, और यदि नहीं मिला तो जो सुन रहा है उसके मन में मेरे लिए कुछ और बेहतर है। जो देने वाले हैं वो आपका भला सोच के ही आपको देते हैं। तो उन पर विश्वास रखिए कि शायद जो मैं मांग रहा हूँ मेरे लिए अच्छा नहीं, इसलिए नहीं दे रहे। तो ये विश्वास रखिए कि कोई ज़रूर सुन रहे हैं आपकी प्रार्थना, और जो आपके लिए बेस्ट होगा वो ही करेंगे, वो ही देंगे। बेस्ट के अलावा उनको आता नहीं देना। तो इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। If you love someone and always want good for them and get angry when they don't listen to you, ऐसी सिचुएशन में खुद को काम कैसे रखें जब आपकी गुड इंटेंशंस को भी गलत ना समझे कोई? नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मिर्च मसाला स्पाइस हो लाइफ में, कोई बात नहीं। थोड़ा लड़ झगड़ लिए, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। हर टाइम क्यों काम रहना है? आप शिव जी थोड़ी हैं। तो शिव जी को भी गुस्सा आता है, बाय द वे। शिव जी को गुस्सा आता है तो सब लोग कांपते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं, हर टाइम काम रहना कोई बहुत कंपल्शन नहीं है। थोड़ा बहुत मसाला रख सकते हैं लाइफ में ज़रूर। थोड़ा गुस्सा हुआ है, थोड़ा मनाया, चलता है। 2 और क्वेश्चन आए हैं ऐप से रिलेटेड। पहला ये कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप? दूसरा, इज द ऑफर ऑन आर्ट ऑफ लिविंग ऐप आल्सो एप्लीकेबल आउटसाइड इंडिया? The name of the app is Art of Living app, and yes, it's applicable globally. So we have both links, right? Yeah. We have both the links, and yes, it is applicable outside India as well. So, you have some more? There's this one question. So there are 2 contradictory questions. One is about fasting and one is about, is it necessary to fast on Shivratri? नहीं, नेसेसरी नहीं है। आपको जो अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि मैं फास्ट करूँगा तो शिव जी अधिक प्रसन्न हो जाएंगे, मुझसे ज़्यादा कुछ हो जाएंगे, मेरे को ज़्यादा एक्स्ट्रा बोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने आप को टॉर्चर नहीं करें। अगर आप सहज तरीके से फास्ट रख सकते हैं ज़रूर रखिए, नहीं रख सकते हैं कोई बात नहीं, शिव जी नाराज़ नहीं होते आपसे अगर फास्ट आपने नहीं रखा तो, ऐसी कोई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या था? हाउ टू फास्ट? हाउ टू फास्ट? या आई टेल यू, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ फास्टिंग में, लेकिन फास्ट यदि आप फ्रूट फास्ट रखना चाहें तो सिर्फ फल खा सकते हैं, और जब भूख लगे थोड़ा फल खा लिया, इतना ही। हाँ, जो ट्रेडिशनल फास्ट
जो कई तरीके हैं, गुरुदेव को मैंने सुना है कई बार सत्संग में कि फास्ट के दिन आलू खाते जाएंगे, तला हुआ खा लेंगे। तो फास्ट का पर्पज़ है कि शरीर हल्का हो जाए, शरीर को विश्राम मिले, रेस्ट मिले। अब इतना तला हुआ खा के, आलू वालू खा के, तो रेस्ट तो नहीं मिला शरीर को। तो रेस्ट कब मिलता है? जब आप हल्का फुल्का कुछ फ्रूट वगैरह खा लिया, जूस पी लिया, नारियल पानी पी लिया, ऐसा कुछ हल्का फुल्का रखे ताकि शरीर डाइजेस्ट इजीली हो जाए और शरीर रेस्ट ले उस दिन। तो यही सिंपल प्रिंसिपल्स हैं फास्टिंग के। आर्ट ऑफ लिविंग ऐप पर हमारे पास वीडियो भी है कि हम कैसे फास्ट कर सकते हैं, और साथ साथ सात्विक रेसिपीज भी हैं जो लोग बिना तला भुना खा सकते हैं फास्टिंग के हाँ, ऊपर। ये भी है ऐप पे आप फास्ट कैसे करें ये भी जानकारी ऐप पर उपलब्ध है। और क्या खाना क्या चाहिए, डिशेस खा सकते हैं सात्विक सी वो और सब- एक्स्ट्रा सात्विक जो बिना फ्राइड वाली हो, ओके। वो सब भी है। और चलिए ये भी सब है ऐप पे। अब हम यह पूरी जानकारी हमको भी नहीं कि क्या क्या भरा हुआ है ऐप के अंदर, तो बहुत कुछ है, आपको खजाना काफ़ी कुछ मिलेगा ऐप में। तो चलिए, हमको बहुत मज़ा आया आपके साथ 7 दिन बिताने में। आशा है आपको भी अच्छा लगा होगा। और हम फिर मिलेंगे ज़रूर। हम जुड़े हुए हैं आपस में, ज्ञान से तो जुड़े हुए हैं, और हम फिर मिलेंगे एक नई सीरीज़ के साथ बहुत जल्दी। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, और कल शिवरात्रि में आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। नमस्कार।